तैयार रहिए। स्टार्ट। आर्थिक तंगी उच्च शिक्षा में हमेशा बाधक रहती आई है। बड़ी संख्या में होनहार विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा प्राप्त कर करियर को उड़ान देने की उम्मीदें महंगी होती जा रही उच्च शिक्षा के लिए जरूरी बंदोबस्त नहीं होने के कारण बीच में ही दम तोड़ देती है। मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मकसद से लाई गई पीएम विद्या लक्ष्मी योजना विद्यार्थियों के सपनों को पंख लगाने वाली साबित होगी। इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। मकसद भी यही है कि कोई भी आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहे। इस योजना के तहत 8 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण दिया जाएगा। हर साल 1 लाख छात्र इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। कमजोर आय वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा के अवसर देने के लिहाज से शुरू की गई इस योजना का महत्व इसलिए भी है क्योंकि धन की कमी हमेशा ऐसे बच्चों को या तो उच्च शिक्षा की राह में पूरी तरह बाधक बन जाती है या वे गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थाओं में दाखिले से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए नौकरियों या स्वरोजगार के अवसर भी सीमित हो जाते हैं क्योंकि वे पेशेवर दक्षता हासिल करने के लिए जरूरी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। वैसे भी उच्च शिक्षा हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए समुचित मार्गदर्शन के साथ साथ पर्याप्त आर्थिक मदद की भी आवश्यकता होती है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना केंद्रीय वित्त मंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप ही की गई है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए इस तरह की योजना इसलिए भी अहम है क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में शिक्षा ऋण और ब्याज का निर्धारण संबंधित बैंक की पॉलिसी के हिसाब से होता है। अभी बैंकों की ओर से शिक्षा ऋण पर 7 से 15% तक ब्याज वसूला जाता है। बैंक शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थी की कॉलेज में रैंक, फीस, किताबें, हॉस्टल का खर्च सहित शिक्षा से जुड़े हुए अन्य खर्चों का आकलन कर 10 से 20 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। जाहिर है कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा ऋण लेने की यह राह मुश्किलों भरी हो रही थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सिफारिश की गई थी कि उच्च शिक्षण संस्थानों में मेधावी छात्रों को विभिन्न उपायों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उम्मीद है प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के बौद्धिक विकास, रोजगार एवं उद्यमशीलता के लिहाज से केंद्र की यह नई शिक्षा ऋण योजना आधार बनने का काम करेगी। पैरा। नोटबंदी के बाद लगा था कि नकली नोट अब दूर की कौड़ी बन जाएंगे, लेकिन समय समय पर पकड़ी जाने वाली नकली नोटों की खेप से जाहिर है कि नकली नोट बनाने वालों के हौसले अभी पस्त नहीं हुए हैं। राजस्थान के बालोतरा में करीब 9 लाख रुपए के नकली नोट पकड़े गए हैं। बालोतरा पुलिस ने 500 रुपए के 1795 नोट बरामद कर एक जने को गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह ब्यावर के निकटवर्ती ग्राम देवखेड़ा में
100 और 200 रुपए के करीब 400 नकली नोट जब्त कर पुलिस ने एक ई-मित्र संचालक को गिरफ्तार किया है। जाहिर है 500 ही नहीं 100 और 200 रुपए के नकली नोट भी बाजार में खपाए जा रहे हैं। इन दोनों ही मामलों में गिरफ्तारियां तो हुई हैं, लेकिन नकली नोट कहां से आए इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। नकली नोट की बाजार में उपस्थिति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित होती है। 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी की घोषणा की गई थी, तब यह दावा किया गया था कि इससे नकली नोटों का चलन खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से नकली नोट पकड़े जा रहे हैं, उससे साफ है कि नकली नोट बनाने और उसे बेचने वाले गिरोह पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। उन्होंने नोटबंदी के बाद जारी नए नोटों के जाली प्रतिरूप बनाने का रास्ता भी निकाल लिया है और बाजार में उसे खपाकर देश की जांच एजेंसियों को ठेंगा भी दिखा रहे हैं। यह स्थिति वाकई चिंताजनक है। नकली नोटों से जुड़े बदमाश देश की अर्थव्यवस्था को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि इससे दूसरे अपराध भी पनपते हैं। इनका इस्तेमाल आतंकियों की मदद करने के साथ हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी में भी किया जाता है। पाकिस्तान जैसे भारत विरोधी देश इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं ताकि देश को हर तरह से कमज़ोर किया जा सके। इसलिए राजस्थान पुलिस ही नहीं, देश भर की सुरक्षा और जांच एजेंसियों को ऐसे मामलों में मिलकर काम करना होगा। जाली नोटों की खेप पकड़ी जाने पर इससे जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाना चाहिए। उन स्थानों का पता लगाया जाना जरूरी है जहां पर ऐसे नोट छप रहे हैं और उन सभी लोगों को बेनकाब करने की जरूरत है जो इस तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। खुफिया तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि बाजार में आने से पहले ही जाली नोट पकड़े जा सकें। स्टॉप।